ये बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, कोई बड़ी भारी जटिल समस्या आपके जीवन में हो, कोई बड़ी परेशानी चल रही हो, तुलसी जी के पत्र ले लो। बड़ा सरल उपाय है। शालिग्राम जी घर में विराजमान हैं और शालिग्राम जी को चढ़ाते भय जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मैं नहीं कहता कि ये कर दो कि वो कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, बस आप प्रसन्न रहें। शालिग्राम जी का चरणामृत पीने से इस जन्म के ही नहीं अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन शालिग्राम जी का चरणामृत पीना चाहिए। चरणामृत उतारने के लिए 9 चीजें हैं। कौन कौन सी है पंकज जी? शालिग्राम जी का चरणामृत तैयार करने में 9 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, याद कर लीजिए आज। पहला है शालिग्राम शिला, दूसरा है गोमती चक्र, तीसरा है शंख, शंख के द्वारा जल गिराना चाहिए, चौथा है गरुड़ घंटी, घंटी का नाद होते रहना चाहिए, पांचवा है मंत्र, पुरुष सूक्त बोलिए अथवा पुरुष सूक्त याद नहीं है तो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो बोल ही सकते हैं। शालिग्राम शिला, गोमती चक्र, शंख, गरुड़ घंटी, मंत्र, तांबे का पात्र, पात्र तांबे का हो, संयोग तांबे का होना चाहिए उसमें, 7वां है तुलसी दल, 8वां है चंदन और 9वां है पानी। ये 9 चीजें मिलकर के चरणामृत तैयार होता है। माने ठाकुर जी पे जो चंदन लगाए वो अपने आप उसमें मिश्रित हो जाएगा। तुलसी मिश्रित करिए, शंख में जल लेकर के शंख से जल गिराइए, गरुड़ घंटी का नाद करिए, थोड़ा मुख से मंत्रोच्चार करिए, तांबे के पात्र में बिठा के अभिषेक करिए और भगवान को गोमती चक्र के साथ विराजमान करिए। ये 9 चीजों का संयोग बनेगा और जो चरणामृत होगा वह आपके अनंत जन्मों के पाप को भस्म कर देगा, काल मृत्यु का नाश कर देगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कभी भूमि पे नहीं रखना चाहिए। कौन कौन सी? शालिग्राम शिला को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग मंदिर साफ कर रहे हैं, पूजा का सिंहासन ठीक कर रहे हैं, शालिग्राम जी को नीचे रख दिया या बिना आसन के पटले पर रख दिया। नहीं, आपके घर में ब्राह्मण आए कभी बिना आसन के ना बैठने दें, क्योंकि ब्राह्मण बिना आसन के बैठने से उस स्थान को उसके पाप छूट जाते हैं। ऐसा शास्त्र की बात कह रहे हैं हम, अपने मनमुखी नहीं तो आप लोग कहने लगे कि ऐसे महाराज जी कह रहे हैं। ब्राह्मण को हमेशा आसन पर बिठाएं, शालिग्राम शिला को बिना आसन के ना रखें, शंख को कभी बिना आसन के ना रखें। कई लोग शंख को बजाने के बाद कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी। जिन घरों में शंख बिना आसन का रखा रहता है उन घरों में दरिद्रता आ जाती है। शंख आसन पर हो, शंख का मुंह ऊपर हो, शंख के अंदर थोड़ा जल भरा हो, खाली ना रहे, उसमें जल भर करके रखें, खाली ना रखें। उसके बाद पुस्तक जो है उसको कभी भूमि पर ना रखें बिना आसन के। कई लोग पढ़ने के बाद कहीं भी पटक देते हैं। अच्छा, ग्रंथों का आदर कैसा करना चाहिए ये सीखने के लिए तो हमारे सिख भाइयों से सीखिए। गुरु ग्रंथ साहब को कैसे मस्तक पे रखते हैं, कितना आदर करते हैं, और वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही परमात्मा का रूप मान करके उन्हीं की पूरी गंधक्षत पूजा और उन्हीं के ऊपर जो है व्यंजन करना, उन्हीं की सेवा करना कितनी करते हैं। तो ग्रंथ का कैसा समादर होना चाहिए ये हमारे सिख भाइयों से सीखिए। अन्य धर्मों में भी ग्रंथों का बड़ा आदर है, लेकिन हम लोग कहीं भी गीता जी रख दी, कहीं भी रामायण जी पढ़ी हैं, कहीं भी धूल खा रही हैं पढ़ने के बाद, कहीं भी नहीं। अच्छा, ग्रंथ कभी बार बार नहीं बदलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों ने इस नवरात्रि में जिस पुस्तक से किया, तो प्रयास करिए कि हर बार इसी से करें। मंत्र, माला, आसन, पुस्तक, मूर्ति, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ये मूर्ति पुरानी लगने लगी, वृंदावन गए दूसरी मूर्ति ले आए, नहीं। आपके सेवा के ठाकुर जी जो भगवान हैं उनकी सेवा आप लगातार उन्हीं की करिए। मंत्र बार बार नहीं बदले, एक मंत्र जो आपने पकड़ लिया उसी मंत्र का जाप करते रहिए। मंत्र बार बार ना बदले, मूर्ति बार बार ना बदले,
पुस्तक बार बार ना बदलें, जिस पुस्तक से आप पाठ करते हैं उसी से पाठ करिए। आप देखेंगे महापुरुषों की पुस्तकें कई बार जीर्ण होने लगती हैं, पर बदलते नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाती है। अपनी पूजा का आसन एक रखिए, बार बार बदलिए मत। अपनी आसन पे किसी को बैठने मत दीजिए और स्वयं किसी दूसरे की आसन पे मत बैठिए। अपनी आसन पूजा की अपने पास रखिए। किसी दूसरे के द्वारा बिछाई हुई आसन पर बैठ के पूजा ना करें, और पूजा से उठने के बाद अपनी आसन किसी और को ना उठाने दें। अपने हाथों आसन बिछा के पूजा करें। पैर से खसकाई हुई आसन पे बैठ के कभी पूजा ना करें। ये कुछ छोटी छोटी बातें भी जीवन में ध्यान रखने की हैं। कई लोगों का अभ्यास होता है आसन को पटका, पैर से सीधा कर दिया। नहीं, पैर से बिछाई हुई आसन, दूसरे के द्वारा बिछाई हुई आसन पूजा के लिए उपयोगी नहीं है। माला अपनी जो जप करने की बार बार ना बदलें, जिस माला से जप करते हैं उसी से जप करें, सिद्ध हो जाती है वो। माला, मंत्र, मूर्ति, पुस्तक, आसन बार बार ना बदलें। शालिग्राम शिला को कभी भूमि पे ना रखें, शंख को भूमि पे ना रखें, ब्राह्मण को भूमि पे और पुस्तक को, ये चार चीजों को कभी बिना आसन के ना रखने।